नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से भूगोल में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसका लास्ट चैप्टर जो है उसका लेक्चर 6 पढ़ रहे हैं। गुरुजी अब कितने लेक्चर आएंगे, लेक्चर पे लेक्चर लाए जा रहे हो। देखो किसी भी अब तक जितने चैप्टर हुए हैं किसी में भी 7 से ज़्यादा लेक्चर नहीं हुए, तो इसमें भी नहीं होंगे। अब आप समझ सकते हो अब कितने लेक्चर आएंगे, ठीक है ना। तो ये लेक्चर 6 इसका है जिसमें हम नाव जहां आके रुकती है उसकी बात करेंगे। तो फिर नाव कहाँ रुकती है भाई? हाँ, नाव रुकती है पतन पर। पतन मतलब खात्मा नहीं होता, एक तो पतन होता है सब कुछ सत्यानाश हो जाता है, पतन हो गया मतलब, है ना। जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया मतलब खत्म हो गया, है ना। अंग्रेजों का पतन हो गया, यहाँ से चले गए, वो पतन होता है। लेकिन ये वो पतन नहीं है, इसके ऊपर ते के ऊपर छोटा ते दिख रहा है आपको, यानी ये बंदरगाह है। तो क्या यहाँ बंदर बैठे रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं बैठे रहते हैं। बंदरगाह या पतन उसे कहते हैं जहां नाव आकर रुकती है। जैसे एरोप्लेन रुकती है तो रनवे होता है, रेलवे रुकती है तो रेल रुकती है तो रेलवे स्टेशन होता है, बस रुकती है तो बस स्टेशन होता है। अब कमेंट करोगे आपसे, टेम्पो रुकता है तो टेम्पो स्टैंड होता है, ठीक है ना। तो पतन का मतलब होता है, पतन का मतलब है बंदरगाह जहां नावें रुका करती है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये एक से ही दिखेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना तो एक से ही दिखेंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर दिखेगा हमें, क्योंकि आपका ये भी कमेंट आएगा सर ये तो एक से ही दिख रहे हैं, फिर इनको बांट क्यों रहे हो। लेकिन करे क्या, उस किताब वाले ने, एनसीईआरटी वालों ने बांट रखा है, तो इनको बांटना भी जरूरी है। पतन अवस्थिति यानी पतन कहाँ हो सकते हैं? क्या राजस्थान के जैसलमेर में मरुस्थल में हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जहां पानी है, समुद्र है, पानी नहीं समुद्र होना चाहिए, बड़ी झील होनी चाहिए, उसके पास हो सकते हैं, महासागरों के पास हो सकते हैं। तो उनकी अवस्थिति कैसी होनी चाहिए, ये चर्चा भी हम करने वाले हैं। तो देखिए, पतन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार होते हैं। अगर पतन नहीं है मतलब बंदरगाह, पतन मतलब बंदरगाह। मैं आपको समझा देता हूं ये चीज ताकि बार बार कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब यहां समझो कि पतन होता क्या है। अब ये बात नहीं करेंगे हम कि जो है बस रुकती है तो वो बस स्टैंड हो गया, सर वो भी हमें बताओ, है ना। पतन इसको कहते हैं बंदरगाह। क्या कहते हैं? बंदरगाह, यानी यह नाव रुकती है, ठीक है, बंदरगाह। क्या पहले यहां बंदर बैठे रहते थे? दूसरा इसे कहते हैं पोताश्रय। पोताश्रय, ये 3 नाम इसके होते हैं। जैसे माना कि ये एक समुद्र है जो माना कि श्रीलंका से शुरू हो रहा है, हालांकि श्रीलंका भारत के दक्षिण में आ जाता है, लेकिन हम समझने के लिए बना रहे हैं यहाँ पे। श्रीलंका से ये एक समुद्री क्षेत्र है जो शुरू होता है। भारत आपको पता है श्रीलंका से सीमा जो है भारत जलीय बनाता है। कैसी बनाता है? जलीय, ठीक है। तो यहाँ से श्रीलंका से एक नाव जो है इस स्थान से चला है और ये लहराते हुए लहराते हुए लहराते हुए लहराते हुए भारत के यहाँ आ गया है। और इस स्थान पर क्या कह रहे हैं हम, इस स्थान पर रुकने के लिए इसकी जो व्यवस्था की गई है, क्या की गई है, इसके लिए जो व्यवस्था की गई है रुकने की, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम लाडले पोताश्रय कहेंगे। यहाँ हम एक बंदरगाह बनाएंगे इस प्रकार से ये, और यह नाव आएगी इस स्थान पर रुक जाएगी, ठीक है। क्योंकि नाव अब आगे नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ जमीन आ चुकी है। तो क्या है? स्थल है। क्या है? स्थल। स्थल आ गया या यहाँ पे जमीन आ गई तो अब नाव आगे नहीं जा सकती, इसलिए जहाँ नाव को रोका गया है वही पतन, बंदरगाह या पोताश्रय होता है। कभी कभी इस समुद्र से, इस श्रीलंका से या फिर किसी और कंट्री से, जैसे गुजरात के काडला बंदरगाह पर कोई नाव आती है और ये समुद्र जो है यहाँ ख़त्म नहीं होकर इस प्रकार से छिद्रों में ख़त्म हो रहा है। कैसे ख़त्म हो रहा है? छिद्रों के रूप में ख़त्म हो रहा है। अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी इस स्लाइड की, इस चीज़ की, तो वहाँ मैं कहूँगा कि इस चीज़ को हमने पहले देखा है तो आप समझ जाना। यहाँ पे जैसे एक नदी है छोटी सी, ऐसे यहाँ भी एक नदी है इस प्रकार से, यहाँ एक छोटी सी झील बनी हुई है, यहाँ एक छोटी सी झील बनी हुई है, और इधर फिर से समुद्र है, और यहाँ से स्थल मार्ग शुरू हो रहा है। यहाँ से स्थल मार्ग शुरू हो रहा है, यानी जमीनी मार्ग। स्थल मार्ग यहाँ से शुरू हो रहा है। अब जो स्थल मार्ग यहाँ से शुरू हो रहा है तो अब नाव तो यहाँ आके रुक गई,
अब हम क्या करेंगे भाई, बड़ी जो नाव आई है श्रीलंका से वो यहाँ तक आ गई और अब जमीन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन छोटी छोटी नदियाँ हैं, छोटे छोटे तालाब है, छोटी छोटी झीलें हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि यहाँ छोटी नौकाएं यानी छोटी नावें जो होती हैं, छोटी नौकाएं लाएंगे। छोटी नौकाएं जो है इस क्षेत्र से, इस पानी के क्षेत्र से, यहाँ से माल जो होगा इस बड़ी नाव से, किससे, बड़ी नाव जो आई थी इसमें से जो छोटा माल जो है इस छोटी नाव में डाला जाएगा। किस में डाला जाएगा, छोटी नाव में डाला जाएगा। और छोटी नावें कई ढेर सारी होगी जो इस माल को उस स्थल के द्वारा, जलीय मार्ग द्वारा उस स्थल के स्थान पर ले जाएगी। और इस स्थल मार्ग से फिर ये जो माल है इसको जहाँ जाना है ये सड़क मार्ग के माध्यम से जाएगा। सड़क मार्ग से, किसके माध्यम से, सड़क मार्ग से, समझ गए। या रेल मार्ग से, आगे कोई रेलवे स्टेशन भी हो सकता है, आगे कोई एयरपोर्ट भी हो सकता है, तो रनवे के माध्यम से टेक ऑफ जो है वो कर जाएगा और कोई माल लाना होगा तो वो लैंड हो जाएगा वहाँ पे। तो इस प्रकार से ये जो पतन और बंदरगाह होते हैं ये 3-4 प्रकार के होते हैं। सारों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ हमने देखी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार पोताश्रय या पतन है। पोताश्रय या पतन यानी कि पूरी दुनिया में, क्या कह रहे हैं हम, पूरी दुनिया में। पोताश्रय का मतलब होता है, पोत यानी होती है जहाज, पोत यानी क्या होती है, जहाज या नाव, नाव बोल दो उससे। पोत यानी होता है नाव, और नाव जहां रुकती है उसका जो घर होता है, आश्रय मतलब घर, तो आश्रय उसका जो होता है, रुकने का जो स्थान होता है उसको हम पोताश्रय, बंदरगाह या पतन कह रहे हैं तथा पतन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आप सब जानते हैं कि सबसे सस्ता जो है, ब्लैक ले लेते हैं यहाँ पे हम, सबसे सस्ता जो परिवहन है, सबसे सस्ता जो परिवहन है वो है हमारा जल मार्ग सबसे सस्ता परिवहन है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। पोताश्रय पर जैसे ही आया उसके बाद दूसरा मार्ग हमारा सस्ता पड़ता है, सड़क मार्ग और रेल मार्ग, जल मार्ग जितने भी हैं, तो ये सब सस्ते हैं। सबसे महंगा अगर बात करें तो हमने देखा इस चीज को, वो है हमारा वायु मार्ग। तो पोताश्रय और पतन जो होते हैं, अगर इंटरनेशनल व्यापार हमें करना है तो हर चीज को हम फ्लाइट से तो नहीं पहुंचा सकते, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार है अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं। अगर किसी देश के पास समुद्र लगते हैं तो ये बेसिकली लगभग तय है कि उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत अच्छा होगा। अब इस चैप्टर में हम वही चीजें पढ़ रहे हैं जो बच्ची कुची है। मेन तो गेट है ना, उससे पहले ITO, फिर बना WTO, तो वो चीजें बड़ी बड़ी चीजें हम पढ़ चुके हैं इसमें, ये छोटी छोटी बातें हैं। पतनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। यानी पतन जो होता है, यानी बंदरगाह जो होता है, यानी पोताश्रय जो होता है, या नाव का स्टेशन बोल दो, कहीं नाव का स्टेशन बोल दो, नाव का जो स्टेशन होता है, जहाज माल यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। जरूरी नहीं है एक शहर का व्यक्ति भी दूसरे शहर को जा सकता है। मैंने कहा ना कि मैं जब घर से आता हूँ तो मुझे सड़क मार्ग से आना पड़ता है। किस मार्ग से? सड़क मार्ग से यूँ घूम के आना पड़ता है। कैसे आना पड़ता है? घूम के। जबकि जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, उससे मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर है और मैं घूम के आता हूँ तो 6 किलोमीटर है। अगर मान लो मैं ये नाव से आऊँ तो एक ही शहर में नाव का जो परिवहन है वो संचालित हो गया, बिल्कुल हो गया ना। तो नाव का परिवहन संचालित हो जाता है तो शहर में भी हो सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे दे दिया कि 2 शहरों का, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो ये तो बात तो इंटरनेशनल लेवल की करेगा, अपन यहाँ का स्वार देख ले वो चीज़ अलग है, ठीक है ना। पतन जहाज के लिए गोदी। गोदी का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि जैसे ही जहाज आया तो पतन ने उसको जाके गोद में उठा लिया, ऐसा नहीं है। गोदी का मतलब होता है जहां माल को रखा जाता है। गोदी वो जगह है जहां माल का स्टोर होता है, यानी स्टोर रूम बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। गोदी लादने, उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। पतन मतलब सारी सुविधाएं देता है,
जैसे ही नाव आके रुकती है, सबके लिए नाश्ते वगैरह के कैंटीन लगे रहते हैं, आराम करने के लिए गेस्ट हाउस होते हैं। मतलब वो एक तरह से जैसे बस आके रुकी तो बस स्टैंड पे जितनी सुविधाएं होती है ना, उससे कई गुना होती है पतन पे, क्योंकि वो तो जमीन पे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। घाट जो होता है वहां आके बनता है। जैसे मैं अब आपको एक चीज समझाता हूँ, यहाँ पे खाली स्लाइड हमारी यहाँ पे, इसको थोड़ा हम खाली कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हम समझ जाए पतन किस प्रकार बनता है, ये हमें समझना है। जैसे भारत के परिदृश्य में समझेंगे हम, ताकि हम अच्छे से समझ पाए। जैसे भारत का ये दक्षिणी हिस्सा है हमारा, भारत का दक्षिणी स्वरूप ये वाला, और यहाँ हमारा अरब सागर है, अरब सागर, जिसे हम महोदधी भी कहते हैं, महोदधी। ये जो अरब सागर है, इसमें द्वीप है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, ढेर सारे हैं, कानाकोर द्वीप, ऐसे करके लगभग ऐसे 36 द्वीप है, 36 द्वीप। जैसे इस तरफ देखेंगे हम तो बंगाल की खाड़ी, मतलब ये पानी का एरिया पूरा, सब पर पतन बने हुए, बंगाल की खाड़ी, जिसे हम रत्नाकर भी कह सकते हैं, रत्नाकर। और इसमें 572 द्वीप है। कितने हैं? 572 द्वीप है। अब यहां पे जो बड़ा द्वीप है उसका नाम है रिची। ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी समझाऊंगा आपको। एक है लबरिंथ, लबरिंथ कौन सा द्वीप है? लबरिंथ, ये द्वीप है, ठीक है। रिची जो है ये भी द्वीप है। इधर जो है यहाँ पे मिनिकॉय और लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय लक्षद्वीप और ये मिनिकॉय द्वीप, ये द्वीप है। द्वीप का मतलब पानी है। इधर 572 जगह है और इधर 36 है। अब ये जो 36 है इस पर 11 द्वीप ऐसे हैं जिस पर मानव रहता है। कौन रहता है? मानव। अब बात को समझिएगा। अब जैसे ये भारत का स्थान है और कोई नाव जो है यहाँ पे आके रुक गई इस स्थान पर, क्या कर रहे हैं हम कि इस स्थान पर नाव जो है आकर रुक गई। यहाँ पे क्या था? अरब सागर के बाद बंगाल की खाड़ी था, बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में यह द्वीप था लबरिंथ या लिबरिंथ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक द्वीप था जिसको हम कह रहे थे रिची, ठीक है। अब बात को समझिए यहाँ से, है ना। 572 के आसपास थे, हम लिख चुके थे, ठीक है ना। अब बात को यहाँ से समझना है। जैसे ये है हमारा, माना कि केरल है यहाँ पे, और इस केरल से यहाँ से कोई नाव आ रही है पानी के क्षेत्र से, भारत के अंदर से, इस क्षेत्र से, और जैसे ही यहाँ केरल में आई है, कहाँ आई है? केरल के तट पर जैसे आई है, तो यहाँ पे दो पहाड़ों के बीच बना करता है दर्रा। क्या बना करता है? दर्रा। और जैसे ही ये नाव यहाँ आई है, आगे नहीं जा पा रही है, और जाना इसको लक्षद्वीप तक है। कहाँ जाना है इसको? लक्षद्वीप तक। तो ये माल यहीं उतारा जा रहा है, यहाँ एक पतन बनाया गया, और यहाँ माल को उतार कर, यानी गोदी लाना जो भंडार होता है उसमें रख दिया। यहाँ से फिर छोटी छोटी नावें जो निकली है वो इस दर्रे में से गुजरेगी, यानी दर्रा बना हुआ है पर्वतों का इस प्रकार से। ये इस प्रकार से पर्वत है, और बीच में से तंग घाटी जो होती है उसको हम दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? दर्रा। और यहाँ पाल नामक दर्रा बना हुआ है। कौन सा दर्रा बना हुआ है? पाल दर्रा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दर्रा याद नहीं करना है आपको। तो यहाँ से जैसे ये निकलता है तो आगे नहीं जा पाता, यहाँ छोटी नावें निकल सकती है, या फिर सड़क परिवहन का मार्ग है, अगर घाटी में पानी भर गया तो छोटी नाव जा सकती है। तो यहाँ जो माल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप पर, इसके अलावा 11 लोगों पर मानव रहते हैं, उन तक जो माल पहुंचाया जाएगा छोटी नावों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इसलिए जिस क्षेत्र में ज्यादा बड़ी नाव का आवागमन नहीं हो सकता, लेकिन पानी का क्षेत्र है, कोई नहर है, कोई नदी है, कोई तालाब है या झील है, तो वहां छोटी नावों को ले जाया जाता है। ये इस प्रकार से इसके पार्ट बन जाते हैं। किसके पार्ट बन जाते हैं? जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। आगे देखिएगा,
एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं, गोदी भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, इन सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से पतन के प्राधिकारी नौगम्य द्वारों का रखरखाव, यानी कि सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक जो इसके प्राधिकारी जो होते हैं, पतन के प्राधिकारी का मतलब होता है जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो सरकारी नौकर होते हैं, है ना। नेवी में तो एक वो आती है मर्चेंट नेवी, वो प्राइवेट भी होते हैं। नौगम्य, नौगम्य का मतलब नौगम्य, नौ का अर्थ यहाँ पे है नाव, गम्य यानी जा रही या गमन कर रही है। तो नाव जब गमन करती है तो उनके खिड़कियों का, गेट का, पानी अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब रख रखाव का ध्यान रखने वाले जो लोग होते हैं, रसों द्वारा नाव की सेफ्टी रखते हैं। बजरों यानी कि छोटी छोटी अतिरिक्त नावें भी रखते हैं, कोई समस्या आ जाए तो उनसे जाया जा सके, माल को इधर उधर छोड़ा जा सके। तो बजरों का मतलब होती है छोटी नाव, बजरों का मतलब क्या है यहाँ पे, छोटी नावें की व्यवस्था करने और श्रम प्रबंधीय, श्रम प्रबंध का मतलब है कि जैसे ही नाव रुकेगी तो मजदूरों की आवश्यकता होगी आदि को उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस पॉइंट के माध्यम से कि जैसे कि एयरपोर्ट पे या फिर बस स्टैंड पे आप जाते हैं तो कुल्ली होता, रेलवे स्टेशन पे आप जाते हैं तो कुल्ली होते हैं ना, जो सारी सुविधा देते हैं माल को ले जाना करना। वैसे ही पतन पर जब जैसे नाव रुकती है तो वहाँ काफी लोग होते हैं और उन लोगों के लिए जो काम करते हैं वहाँ पतन के प्राधिकारी नाम से इनको संबोधित किया गया। वो लोग जैसे ही नाव रुकती है दौड़ते हैं, कोई छोटी नाव लेके आता है माल को पहुंचाने के लिए, आपको वहां तक छोड़ देता हूं, वहां से आपको तुरंत बस मिल जाएगी तट के ऊपर से। तो बड़ी नाव जैसे ही आके रुकी, आगे कोई छोटी छोटी नदियां हैं तो वहां तक वो छोटी नाव से ही तो आए थे लोग, और छोटी नाव के माध्यम से वेट कर रहे हैं उस बड़ी वाली नाव से जो इंटरनेशनल लेवल से आ रही है। भाई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ये पता है कि यहाँ कुछ देर में मेरा बहुत ज़्यादा माल जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है वो आने वाला है। तो मैं यहाँ जैसे ही पहुँचा तो यहाँ मैं बड़ी नाव लेके नहीं आया, लेकिन सड़क मार्ग से भी नहीं आया। सड़क मार्ग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और वहाँ से छोटी एक नदी चलती है, तो छोटी जो नाव होती है मुझे यहाँ तक लेके आई। अब बड़ी नाव जैसे यहाँ रुकेगी वो तो आगे जा नहीं सकती नदी के मार्ग से, तो जैसे ही यहाँ गोदीवाड़ा में सारा माल उतारा गया तो मैं मेरा माल लिया, जितना मेरा ज्यादा है तो 4-5 नावें लूंगा छोटी छोटी, जो माल है उसमें भरूंगा और सड़क मार्ग जो 10 किलोमीटर है वहां उस तट के पास जाकर, नदी वाले तट पर, वहां उस माल को उतार के बस ट्रक में या ट्रेन, रेलवे स्टेशन है तो ट्रेन में भरकर ले जाऊंगा। बड़ा पतन कहाँ है, जहां बड़ा नाव रुका है, लेकिन अब बड़ा नाव आगे जा नहीं सकता, इसलिए वहां कुछ प्रबंधक लोग होते हैं जो सहायता करते हैं। दूसरा, जैसे नाव रुका करती है तो रस्सों से बांधा जाता था पहले, आजकल तो टेक्नोलॉजी की नावें हैं, बटन दाबो रुक जाती है। पहले नाव वापस चलने लग जाती थी, पानी में ऐसे हिला हिला के चलाया करते थे, एक जना इधर बैठ के पानी को खींचा करता था, एक जना इधर। तो जैसे नाव आती तो एक जना पकड़ा रस्सा लिए खड़ा रहता था, उसको रस्सा जैसे ही फेंकता अंदर बैठा हुआ वो रस्से को पकड़ के खट करते ही बांध देता। आज भी झीलों में यही होता है, आप अगर घूमने गए तो, लेक वगैरह जो होती तो रस्सों से बांध दिया जाता था। तो ऐसे लोग होते थे। दूसरा, श्रमिक होते थे माल को उठाने के लिए, जैसे कुल्ली होते हैं रेलवे स्टेशन पे। तो ये सब सुविधाएं होती है, प्रबंधकीय सेवा होती है, यानी कि जैसे एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट वाले करते हैं, बस स्टैंड पे बस स्टैंड का जो प्रबंधक कार्यालय होता है वो करता है, वैसे ही पतन का जो कार्यालय होता है वो ये सुविधाएं करता है। एक पतन के महत्व को नौभार के आकार और निपटान के किए गए जहाजों की संख्या द्वारा निश्चित किया जाता है। यानी कोई पतन कितना, कोई बंदरगाह या फिर कोई नाव का स्टेशन कितना महत्वपूर्ण है, इसका पता किससे चलता है, उसका आकार और निपटान किए गए जहाज, यानी वो बड़ा कितना है और एक दिन में वह कितनी जहाजें गुजरती है, इससे आइडिया लगेगा। भाई अपने घर के पास गली वाला जो बस स्टैंड है वो कितना महत्वपूर्ण है, छोटा सा है, हम समझ गए कितना महत्वपूर्ण है। 2 बस पूरे दिन में आती है, हम और ज्यादा समझ गए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे ही कोई यूपी का है, कानपुर गया, बिहार का है, पटना गया, राजस्थान का है, जयपुर गया, तो उसने देखा वो बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा रेलवे स्टेशन है, बड़ा बस स्टैंड है, बड़ा टेम्पो स्टैंड है, तो उसकी क्षमता ही उतनी है। तो ये अंदाजा जो आकार है उससे लगा पा रहे हैं हम, और निपटान का मतलब है कि कितनी गाड़ियां निकाल देता है। वैसे ही अगर कोई पतन आकार में बड़ा है और यहाँ ढेर सारी नावें आती है, हमारे पास किशनगढ़ एयरपोर्ट पड़ता है, अगर वायु परिवहन की बात करें तो वहाँ 7 दिन में 2 फ्लाइट जाती है। इसका मतलब वो ना तो आकार में बड़ा है और ना निपटान कर पाता है, यानी सारा काम कर पाता है। फिर जयपुर सांगानेर जाते हैं तो वो आकार में भी बड़ा है
और क्षेत्र में भी बढ़ा है। जैसे हमारे यहाँ आना, अब जल परिवहन का उदाहरण देता हूं आपको पतन का। हमारे यहाँ आना सागर झील है तो वहां एक नाव चलती है वहां के लोगों को घुमाने के लिए, आकार में भी छोटा, लोगों को भी कम घुमा पा रहा है, या माल को तो ढोने का कोई काम ही नहीं है, तो निपटान भी कम, आकार भी कम, तो मैं समझ गया कितना है, बहुत कम है। लेकिन जैसे हम गुजरात के काडला बंदरगाह जाते हैं तो उसका आकार भी बहुत बड़ा है और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, और एक दिन में हजारों अरबों टन माल इधर से उधर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसमें होता है। तो किसी भी पतन यानी बंदरगाह जो होता है उसका आकार जो होता है और वो कितने लोगों को इधर उधर या कितने माल को इधर उधर पहुंचा रहा है वो उससे पता चलता है, और संख्या कितनी है, वहां कितने लोगों को ले जा रहा है, उससे उसके महत्व का पता चलता है। एक पतन द्वारा निपटाया नौभार उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास स्तर का सूचक है। एक पतन जो होता है उसके द्वारा जो भी कार्य निपटाया जाता है उसके विकास स्तर यानी वो इतना डेवलप हो चुका है इसका पता चलता है। यानी एक पतन जो है वो वास्तव में कितना काम कर पाता है ये सूचक उसकी आकार, उसका निपटान और आदि चीजें, वो भार कितना उठा पा रहा है उस क्षेत्र का, आदि चीजों से डेवलप होता है। आगे देखिए, पतन के प्रकार। पतनों का वर्गीकरण सामान्यतः क्या होता है, पतनों का वर्गीकरण उनके द्वारा संभाले गए यातायात के प्रकार से होता है। यानी वो कितनी नावों को संभाल पाते हैं, वो कितने क्षेत्र को संभाल पाते हैं, इससे ही हम पतन का पता लगा पाते हैं। देखिए पतन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले निपटाए गए नौभार, फिर वही बात आ रही है घूम घूम के कि एक क्षेत्र में कितनी नौकाएं आ रही है, कितनी नौकाएं जा रही है, ये जो भार है ये भार कहलाता है निपटाए गए नौभार। और इन पतनों के प्रकार, अब देखिए औद्योगिक पतन पहला कौन सा है, दूसरा वाणिज्यिक। औद्योगिक पतन सिर्फ और सिर्फ, औद्योगिक पतन सिर्फ और सिर्फ उद्योग की बात करेगा। किसकी बात करेगा, उद्योग की बात करेगा। औद्योगिक पतन में उद्योगों पर चर्चा होगी, उद्योगों पर चर्चा होगी यानी उद्योग से संबंधित चर्चा होगी। ये पतन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं, यानी कि उद्योगों से संबंधित, उद्योग में अनाज ले जाया जा रहा है, उद्योग से चीनी ले जाई जा रही है, उद्योग से अयस्क यानी कच्चा जो लोहा या कच्चा माल जो भी होता है वो अयस्क कहलाता है। तो इसको मैं कच्चा माल कह सकता हूं, कच्चा माल। तेल है, रसायन पदार्थ है, और इसी प्रकार के पदार्थ जो ले जाता है और जिस पतन से ये जाते हैं, जिस नाव की स्टेशन से ये जाते हैं उसको औद्योगिक पतन कहते हैं। अब आप कहेंगे सर वाणिज्य जो है इसका क्या अर्थ हुआ, वाणिज्य जो पतन होता है इसका अर्थ होता है व्यापारिक पतन। यहाँ जितनी भी चीज़ें होगी वो बिजनेस की होगी। अब गेहूँ वगैरह, अनाज वगैरह, चीनी वगैरह ये तो घरेलू काम के लिए भी ले जाया जा सकता है, जरूरी नहीं है। बड़े पतन है तो इसका मतलब ये क्या छोटी नाव चलेगी नहीं, तो ये तो घरेलू काम की चीजें भी है। जैसे ये आपको जितनी भी दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, तो ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही है यहाँ तक, ये तेल वगैरह ये सब क्या है, ये घरेलू काम की चीजें आ रही है अधिकतर। लेकिन वाणिज्यिक में सिर्फ बिजनेस की चीजें होगी, ये सारा ही क्या होगा, बिजनेस का प्लान होगा। इसमें क्या है, ये पतन सामान्यतः 9 बार संवेष्टित उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तु यानी बड़ी विनिर्मित यानी दोबारा जिस वस्तु का निर्माण किया गया। अब बात समझने वाली है, जैसे लोहा, ये देखो औद्योगिक पतन है, जैसे कि लोहा अयस्क है, क्या है, लोहा अयस्क मतलब कच्चा लोहा है। मैग्नीज कोका डालने के लिए, इसको गर्म करने के लिए, ताकि इसका क्या बनाए, लोहा इस्पात बना पाए, लोहा इस्पात। अब मैंने बीच में लिखा है लेकिन आपको समझना है इसको, ये मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, दोनों का एग्जाम्पल समझ में आ जाए। जैसे लोहा अयस्क ले जाया जा रहा है किसी नाव में, यानी कच्चा लोहा है, उससे अभी कुछ भी नहीं बनाया जा सकता, तब तो कहलाएगा औद्योगिक पतन। लेकिन लोहा जब बन के तैयार हो जाता है किसी उद्योग के अंदर और अब उसको कहीं ले जाया जा रहा है, तो वो विनिर्मित हो चुका है, पहले कच्चा था, विनिर्मित हो चुका है, तो उसको कहेंगे वाणिज्यिक पतन। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि औद्योगिक पतन तो वो पतन है जो प्राथमिक व्यवसाय की वस्तु को ले जा रहे हैं, कच्चे माल को ले जा रहे हैं, गुलाब को ले जा रहे हैं, गुलकंद बनाने के लिए ले जा रहे हैं। और वाणिज्यिक पतन वे पतन है
जो द्वितीयक व्यवसाय यानी उद्योग से संबंधित है, ये उद्योग में तैयार माल को ले जाते हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि विनिर्मित, साफ साफ क्या लिखा है, विनिर्मित से संबंधित, यानी इसमें विनिर्माण होता है, इसमें क्या होता है, विनिर्माण। तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आ जाती है कि ये दोनों प्राथमिक और द्वितीयक पर ही टिके हैं, ये तो डन हो चुका है। दूसरा, इसमें कच्चा माल ले जाया जा रहा है, इसमें पक्का माल ले जाया जा रहा है, और दोनों पतनों के नाम दे दिए आपको कंफ्यूज करने के लिए, औद्योगिक पतन और वाणिज्यिक पतन। अब इसका नाम तो औद्योगिक पतन है, और हम जानते हैं उद्योग किस में आते हैं, द्वितीयक व्यवसाय में, मुख्यतः किसी चीज के निर्माण में बदला जा रहा है, लेकिन यहाँ औद्योगिक पतन जो है उसमें कच्चा माल ले जाया जा रहा है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं रखना अपन को। औद्योगिक पतन में कच्चा माल ले जाया जा रहा है, जबकि जो व्यापारिक है उसमें पक्का माल ले जाया जा रहा है। मैं तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ये शब्दावली नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा इस लॉजिक को पकड़ने के लिए, क्योंकि एक से ही दिखते हैं ये दोनों रंगे बिले हैं, दोनों एक से ही दिखते हैं, दोनों काड़ू, ठीक है ना। तो औद्योगिक पतन में विशिष्टीकृत थोक से जो माल ले जाया जा रहा है अधिकतर कच्चा माल होता है, जबकि इसके अंदर पक्का माल होता है। अब इसमें आपको दो चीज, एक तो उत्पाद जो बना हुआ है, और एक विनिर्मित यानी वस्तुएं जो बन चुकी है वो है, और इसके अंदर अयस्क आपको दिखाई दे रहा है, इससे हम चीज को पकड़ रहे हैं। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। विस्तृत पतन बड़े परिमाण में सामान्य नौभार का थोक में प्रबंध करते हैं। संसार के अधिकांश मान पतन विस्तृत पतनों के रूप में वर्गीकृत किए गए। विस्तृत पतन का मतलब होता है विशिष्ट कार्य करता है, जो काम उन दोनों से नहीं हो रहा है वो ये करता है, इसलिए विशिष्ट है। यानी कि कभी उस पतन में कोई दिक्कत आ गई और माल नहीं ले जाया जा रहा है, तो ये विशिष्ट पतन यानी विशिष्ट बंदरगाह तैयार रहते हैं, ये थोक में कार्य करते हैं, ये थोक में प्रबंध करते हैं। अधिकांश मान पतन विस्तृत पतनों में आते हैं, यानी दुनिया के अधिकांश जो पतन होते हैं वो महान ही होते हैं अपना आप में, इसलिए ये विस्तृत पतन कहलाते हैं, यानी बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। यानी दुनिया में जितने भी बड़े बंदरगाह हैं वो विस्तृत पतन है, बस और कुछ भी नहीं। औद्योगिक पतन वो पतन है जो ज्यादा कच्चा माल ले जाया करते हैं, जबकि वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक पतन वो पतन है जो वास्तु में नई चीजें जो बन चुकी है, जैसे गुलाब ले जाया जा रहा है, औद्योगिक पतन। नाव में गुलाब को भरकर ले जाया जा रहा है, औद्योगिक पतन। नाव में गेहूं को भरकर ले जाया जा रहा है, औद्योगिक पतन। नाव में कच्चा लोहा ले जाया जा रहा है, जिसे लोहा अयस्क कहते हैं, औद्योगिक पतन। लेकिन वहां से जैसे ही बनकर कहीं वो तैयार हो जाता है, फिर नाव में गुलकंद ले जाया जाएगा, गुलाब नहीं, क्योंकि गुलाब से क्या बन गया, गुलकंद बन गया। नाव में अगर गुलकंद ले जाया जा रहा है, जो लिक्विड पान में डाला जाता है, पान जब खाते हैं वो गुलकंद होता है, गुलाब से बनता है, गुलकंद ले जाया जा रहा है, वाणिज्यिक पतन या व्यापारिक पतन है। समझ गए? गेहूं नहीं है, बिस्किट ले जाए जा रहे हैं तो वाणिज्यिक पतन है। अब लोहा अयस्क नहीं, लोहा इस्पात ले जाया जा रहा है, वाणिज्यिक पतन है। और दुनिया में जितने भी बड़े बंदरगाह होते हैं वो विस्तृत पतन होते हैं। तीनों समझ में आएगा नहीं आया बताओ? अब तो आ जाना चाहिए यार, कितना डिटेल में जाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, इतना नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक एग्जाम्पल और सुन लो, खाली प्लास्टिक ले जाई जा रही है, औद्योगिक पतन। प्लास्टिक से ये मार्कर बना के ले जाया जा रहा है, वाणिज्यिक पतन। और जितने भी बड़े बड़े जो पतन होते हैं दुनिया में, वो पतन सारे ही विस्तृत पतन। तीनों पतन समझ में आ गए, है ना? अगर ये नहीं आए तो पतन निश्चित है ना? आगे देखिए, अवस्थिति के आधार पर, वो जो पढ़े थे हमने एक भौगोलिक दृष्टि के आधार पर, किसी क्षेत्र के आधार पर, तो वो थे ही, लेकिन वास्तव में जो भौगोलिक दृष्टि को दर्शाता है वो हमारे अवस्थिति और भौगोलिक दृष्टि में स्थान को बताएंगे। किसको बताएंगे? भौगोलिक दृष्टि यानी भूगोल की दृष्टि से किस स्थान पर है, तो वो कहलाता है अवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार। तो इसको समझिए, अंतर्देशीय पतन, ये पतन समुद्री तट से, सबसे पहले अंतर्देशीय। अंतर्देशीय का मतलब होता है अपना देश के अंदर, अपने देश के अंदर, अपने देश के अंदर। ये क्या है?
अंतर्देशीय पतन। ये पतन समुद्री तट से, क्या कह रहे हैं हम, ये पतन समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं। ये समुद्र एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे पतन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा गम्य होते हैं। ये वही चीज है जो मैंने कहा था, मैं बताऊंगा आपको, मैंने बता दिया। मतलब ये बड़ा समुद्र है, महासागर है, बड़ा समुद्र है, और यहाँ एक नाव आके रुकी है। आगे जो है नाव जो है जा ही नहीं सकती, ना कोई बड़ी सड़क जा सकती, आगे सिर्फ नदी है। बंदरगाह कहाँ बनाना पड़ेगा, वहीं नदी के आसपास कैसे न कैसे एडजस्ट करके समुद्र के उस तट पर बंदरगाह बना दिया। लेकिन आगे ना ट्रक आ सकता, ना बस आ सकता, ना ट्रेन आ सकती। लेकिन हम ये जानते हैं कि आगे नदी है, तो उस माल को गोदीवाड़ा में, उस भंडार में उतारा जाएगा। वो जो बड़ी नाव आई थी वो कहीं भी जाए, कुछ भी नहीं करना है उसका। वो माल जब उतार दिया गया तो कई छोटी नावों में भरा गया और उस नदी के माध्यम से उस स्थल वाले स्थान तक ले जाया जाएगा जहाँ से बस ट्रेन वगैरह कुछ मिलेगी। समझ गए, ट्रेन वगैरह जहाँ मिलेगी। तो वो जो होता है ये अंतर्देशीय यानी देश के अंदर हो सकता है। अपने देश के अंदर नहीं कहकर इसको हम कह सकते हैं किसी भी एक देश के अंदर जो बंदरगाह होते हैं वो अंतर्देशीय पतन कहलाते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं श्रीलंका के पास से नदी आ रही है और भारत से मिला गई तो वो इंटरनेशनल लेवल का हो गया। अंतर्देशीय नहीं हुआ ना, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अंतर्देशीय का मतलब होता है देश के अंदर, देश के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है दो देशों के, तीन देशों के, बहुराष्ट्र या दो राष्ट्र। ठीक है, अवस्थित होते हैं समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा। नहर भी हो सकती है और नदी भी हो सकती है, ये आप समझ गए। आगे देखिएगा, उदाहरण स्वरूप मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा है। मैपिंस मिसिसिपी नदी पर अब स्थित है। राइन के अनेक पतन है जैसे मनहीम तथा ड्यूसबर्ग, और कोलकाता हुगली नदी जो गंगा नदी की एक शाखा पर स्थित है। जैसे कोलकाता में कोई आया, भारत का समझ लो आप, वो बाद में बता दूंगा मैपिंस मिसिसिपी क्या है। कोलकाता में कोई नाव आके रुकी बड़ी तो आगे जा नहीं सकती, तो फिर हुगली नदी के माध्यम से नाव ले जाई जाती है जो गंगा की सहायक नदी है पर स्थित है। यानी कोलकाता में कोई भी बड़ी नाव रुकेगी तो वो आगे जा नहीं सकती। आगे नहीं जा सकती, आगे वो इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि आगे क्षेत्र नहीं है। तो वो हुगली नदी जो है गंगा की सहायक नदी का मतलब है आगे गंगा में चली जाएगी हुगली खुद, है ना। सुगली का मतलब ये सुगली नहीं है, गंदी नहीं रहती है, बहुत साफ है सुगली का पानी, है ना। सुगली नहीं कहकर इसको हुगली कह देते हैं क्योंकि भारत को हम हिंदुस्तान, पहले हिंदुस्तान सिंधु के कारण फिर से को हम भारतीय है बोलते हैं, तो हुगली को क्या कर देना चाहिए। हुगली पहले क्या थी, सुगली, है ना, सुगली थी, है ना। तो सुगली नदी गंगा की एक सहायक नदी है, लेकिन आगे नहीं जा पाते, इसलिए उस क्षेत्र में जो है इसका हुगली नदी के माध्यम से कोलकाता से माल को पहुंचाया जाता है। अब ये विदेशी मामला है। मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा है, मैनचेस्टर जगह है जो नहर से जुड़ा है। मैपिंस मिसिसिपी नदी पर अब स्थित है। मैपिंस के अंदर मिसिसिपी नदी है, वहां से माल को ले जाया जा रहा है, पहला एग्जाम्पल। राइन के अनेक पतन है, मैनहीम और ड्यूसबर्ग। राइन जो नदी है वहाँ जगह जगह रास्ते पर पतन बने हुए छोटे छोटे, जहाँ से माल को उतार दिया जाता है जितनी जरूरत होती है। तो राइन नदी के आप पक्का याद कर लेना, ये दो, ड्यूसबर्ग और मैनहीम, ड्यूसबर्ग और मैनहीम। तो कोई भी अब तक जो लॉजिक वाली बात आ रही थी सिर्फ यही थी कि कोई कच्चे माल को ले जा रहा है, बड़ा औद्योगिक पतन है, कोई तैयार माल को ले जा रहा है, वाणिज्यिक पतन है, और कोई बड़ा पतन है तो वो बड़े ही विस्तृत पतन है। वो तो तीन प्रकार अलग थे, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो भौगोलिक आधार पर, भूगोल की दृष्टि से देख रहे हैं, और उसमें जो हम देख रहे हैं उसके उदाहरण जिसके हम देख रहे हैं वो मुख्यतः पहला हम पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं, पहला पढ़ चुके हैं। और पहला जो हमें दिखाई दे रहा है अंतर्देशीय है, और दूसरा जो है बाह्य पतन है। अंतर्देशीय और बाह्य पतन, ये तो देश के अंदर होगा पहला वाला, तो देश के अंदर, और ये देश के बाहर। कैसे होता है इस बात को जल्द समझ रहे हैं हम। अब आप इसमें देखेंगे कि कोई बड़ा अंतर नहीं है देश के अंदर वाले में और देश के बाहर वाले में। बस देश के बाहर वाले जो है, देश के अंदर वाले जो थे उनके यहां तो तट बन रहा था। क्या बन रहा था, तट बन रहा था। जैसे हमने पश्चिम तट से ऐसे समझा था इसको, ये पश्चिम तट बनाया था, तो इसमें ये केरल पे तट बन रहा था, यहाँ पे तट। लेकिन तट इस पे बन रहा है देश के अंदर वाले में, और यहाँ से किसी नहर के द्वारा
इस स्थल भाग तक, स्थल तक इस नहर या नदी के द्वारा हम माल को पहुंचा देते, नाव यहां रुक चुकी थी। ठीक है, ये तो देश के अंदर वाला मामला हुआ। देश के बाहर जो है सेम प्रक्रिया होती है, लेकिन 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 पक्का याद रखना, जल गहरा होता है, बस इतना ही अंतर है, इसका जल गहरा होता है। देखो, वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं, गहरे जल के पतन है, बस इस बात को पकड़ लो, कुछ भी गलत नहीं होगा। पतन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। सर 2 ही है, 3 पीछे वाले बता रहा हूं। पतन कितने प्रकार के? औद्योगिक पतन, दूसरा वाणिज्यिक पतन, तीसरा विस्तृत पतन। भौगोलिक दृष्टि से पतन देश के अंदर और देश के बाहर, बाहर वाले को बाहें कहेंगे, अंदर वाले को अंतर्देशीय कहेंगे। ठीक है, प्रदान करते हैं जो अपने बड़े आकार के कारण पैतृक पतनों तक पहुंचने में सक्षम। पैतृक पतन यानी बड़े पतनों तक जहां उसे पहुंचना है, गहरे पानी के कारण वो आगे आ नहीं पाते। देखो, इसमें लॉजिक वाली बात समझो। जैसे एक समुद्र ऐसा है जो खत्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन उसके पास देश है, लेकिन वहां देश की दूरी बहुत ज्यादा है और बड़े जहाज जा नहीं सकते, तो चलते चलते जहाज में से सामान को लोड कर दिया जाता है, वो भी इस इंटरनेशनल वाले के अंदर आएंगे। ये बात समझ गए आप? आगे देखिए, एथेंस तथा यूनान में इसके बाहें पतन पीरेइयस एवं उच्च कोटि का संयोजन है। यानी सबसे ज्यादा एथेंस और यूनान में ऐसे पतन देखने को मिलते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के। ये उच्च कोटि का अपने आप में एक समीकरण है, अपने आप में एक संयोजन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लाइनेंस हेयर का जो चैनल है, एप्लीकेशन पे जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है और जल्द ही वहाँ और ज़्यादा सुविधाएं आपको मिलेगी। और प्रत्येक बच्चे को इसे डाउनलोड करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं किसी और शानदार लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।